श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आप किसी भी कार्य को करने जाते हैं और अगर आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप व्यापार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, आपका कारोबार है, आपकी दुकान है, उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपका व्यापार कारोबार चल नहीं पा रहा है, अगर आप कोई भी काम करने जाते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, असफलता आपका पीछा नहीं छोड़ पा रही है, चाहे विवाह से संबंधित कोई भी समस्या बनी हुई है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, अगर आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य की, बच्चे की, आपके बेटा बेटे की विवाह में समस्याएं आ रही, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय करने से विवाह के योग बन जाएंगे। अगर आप अपनी उस मनोकामना को करके इस उपाय को करेंगे तो आप उसमें सफल होकर ही लौटेंगे। ये उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। कैसी भी मनोकामना है, कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, चाहे वो मनोकामना कैसी भी क्यों ना हो और कितनी भी पुरानी मनोकामना क्यों ना हो। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र एक गुड़ का टुकड़ा और एक लोटे जल वाला उपाय अगर आपने मंगलवार के दिन कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। इस उपाय को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होगी, दुर्भाग्य जीवन से दूर होगा, धन की प्राप्ति होगी। वैसे संबंधित कोई समस्याएं आ रही है तो वो समस्या दूर होगी। आपके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और आपके परिवार के सदस्य कभी असफल नहीं हो पाएंगे अगर आपने इस उपाय को कर लिया। ये उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन। आप इस उपाय को किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं आज के इस विशेष उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और इसी के साथ आपको लेना है 2 टुकड़े गुड़। ये दोनों चीजें लेकर आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। अब आपको सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पर ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा सा जल समर्पित करना है। उसके बाद महादेव के शिवलिंग पर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है और शिवलिंग पर तीसरा स्थान अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब आपको माता रानी के हस्त कमल पर शिवलिंग के उस कटी भाग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए थोड़ा सा जल समर्पित करना है। शिवलिंग पर 4 जगह जल समर्पित करने के बाद बाकी जो कलश में जल भरता है उसमें आपको ये 2 टुकड़े गुड़ के मिला देने हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इस कलश को उठा करके महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए इस जल को समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखना, पूरा जल समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। जल समर्पित करने के बाद शिवलिंग पर अपने हाथ की हथेली रख करके आपको अपनी मनोकामना कर देनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को बोलना है, नाम और गोत्र बोलना है। इस कलश को उठाना है और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। अब आपको पूरा का पूरा जल जो बचा हुआ है कलश में उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ करके आपको अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके आपको अपने घर आ जाना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। ये उपाय करने से आप हर कार्य में सफल होंगे, असफलता आपके जीवन से दूर हो जाएगी, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कभी भी जीवन में आपको दुख, दरिद्रता, संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन ही किया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।